साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो उद्धव ठाकरे दिल्ली में बेइज्जती कराकर मुंबई लौट चुके हैं और दिल्ली में हुए अपमान को, दिल्ली में हुई इंसल्ट से मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए उद्धव ने आते ही नया पैंतरा चल दिया है और सरकार में शामिल शिंदे और पवार गुट के 4 मंत्रियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। दरअसल दिल्ली से लौटते ही मीडिया वालों ने जब उद्धव ठाकरे से सवाल दागना शुरू किया तो उद्धव ठाकरे के पास बचने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि तमाम वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिसमें साफ देखा गया कि उद्धव ठाकरे को कैसे लास्ट वाली लाइन में बिठा रखा था और डिनर में भी उद्धव ठाकरे को किसी भी तरह का भाव नहीं दिया गया। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने मीडिया के सामने सवालों से बचने के लिए पहले ही फडणवीस सरकार में शामिल 4 मंत्रियों पर निशाने साधने शुरू कर दिए। तो आपको भी बताते हैं उद्धव की ये नई पैंतरेबाजी। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे दिल्ली से मुंबई लौट चुके हैं और मुंबई लौटते ही मीडिया वालों ने उद्धव ठाकरे को घेर लिया और दिल्ली में क्या क्या हुआ उसको लेकर मीडिया कर्मियों ने सवाल पर सवाल दागना शुरू कर दिए। अब उद्धव ठाकरे के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उद्धव तो बाद में लौटे थे और उद्धव से जुड़ी खबरें मुंबई पहले ही आ चुकी थी। मुंबई में तमाम तरह के वीडियो फोटोज पहले ही पहुँच चुके थे और उद्धव ठाकरे के साथ ही उनकी पार्टी के तमाम लोगों की किस तरह से बेइज्जती राहुल गांधी के डिनर में की गई थी ये सबको पता है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने नई पैंतरेबाजी शुरू कर दी और मीडिया वालों के सवालों को एक झटके में टाल दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो बीत गया उस पर सवाल मत करिए, सवाल तो आप योगेश कदम, संजय सिरसाट, माणिक राव कोकाटे और संजय राठौड़ के बारे में पूछिए, जो कि भ्रष्टाचार और अनुचित गतिविधियों में शामिल है, लेकिन फिर भी मंत्री पद पर अभी भी बने हुए हैं। क्या सरकार को उन्हें बर्खास्त नहीं करना चाहिए? क्या इन चारों की वजह से महाराष्ट्र के साथ धोखा नहीं किया जा रहा है? तो उद्धव ठाकरे ने इन 4 मंत्रियों का नाम लेके बार बार मीडिया कर्मियों के सवालों को टाल दिया। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी गंभीर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कहा कि वो अपनी कैबिनेट में मौजूद भ्रष्ट मंत्रियों को बचा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि महायुति सरकार ने राज्य को विकास में आखिरी पायदान पर रख दिया और भ्रष्टाचार में पहले स्थान पर पहुंचा दिया। दरअसल मुंबई में विपक्षी पार्टियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और इसी विरोध प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे भी पहुंचे थे, जहां पर मीडिया कर्मियों ने उनसे दिल्ली में हुई बेइज्जती पर कई सवाल करना शुरू कर दिए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि यहां पर मैं भ्रष्ट मंत्रियों को उनके पद से हटाने के लिए आया हूं। ठाकरे ने कहा कि पार्टी ने ऐसे ही विरोध पूरे राज्य में नहीं किया है। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि इन 4 मंत्रियों को उनके पद से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जनता महायुति के मंत्रियों की भ्रष्ट गतिविधियों को और अनुचित गतिविधियों को जान चुकी है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि सरकार को सबूत सौंपने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या सरकार उन्हें जानबूझकर बचा रही है? उद्धव ठाकरे ने 4 मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि योगेश कदम अपनी मां के नाम से डांस बार चला रहे हैं। संजय सिरसाट के खिलाफ एक वीडियो में कथित रूप से कैश से भरा बैग मिल चुका है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि मंत्री माणिक राव कोकाटे पर विधान परिषद में रमी खेलने और किसानों पर असंवेदनशील टिप्पणी करने के आरोप है। वहीं संजय राठौड़ पर करप्शन के आरोप लग चुके हैं। सबूत सारे सरकार के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार उन्हें बचा रही है, क्योंकि ये चारों मंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट के हैं और अगर इन पर सरकार कोई भी कदम उठाती है तो दोनों ही गुट अपना रंग दिखाना शुरू कर देंगे और इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस डरे हुए हैं और इसीलिए इन 4 मंत्रियों को हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने याद दिलाया कि 1995 से 99 में जब शिवसेना भाजपा की सरकार थी तब बाल ठाकरे ने भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर 5 मंत्रियों से एक साथ इस्तीफा ले लिया था। उद्धव ठाकरे का कहना है कि अब की सरकार में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे ने वो हिम्मत दिखाई थी, लेकिन ऐसी हिम्मत देवेंद्र फडणवीस के पास जरा भी नहीं है। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे यहाँ पर काफी गुस्से में नजर आए, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि उद्धव ठाकरे का गुस्सा बेवजह है और उस बेइज्जती को छिपाने के लिए या उससे ध्यान भटकाने के लिए है जो वो दिल्ली में सहकर आए हैं राहुल गांधी के डिनर
में सह के आए हैं। जिस तरह से उन्हें आखिरी पंक्ति में बिठाया गया, जिस तरह से उनके नेताओं के साथ सलूक किया गया और जिस तरह से उनके खाने में कई कमियां निकली, उसे छिपाने के लिए उद्धव ठाकरे ये सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था और इस विरोध प्रदर्शन में मांग की गई थी कि इन चारों भ्रष्ट मंत्रियों को हटाया जाए। इन चारों में योगेश कदम, संजय सिरसाट, माणिकराव कोकाटे और संजय राठौड़ का नाम शामिल है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ये करप्शन में और इलीगल गतिविधियों में शामिल है, इसीलिए इन चारों को मंत्री पद से तुरंत हटा दिया जाए। और उद्धव ठाकरे भी इसी विरोध प्रदर्शन में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने दिल्ली से जुड़े एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और इन चारों मंत्रियों पर सारा गुस्सा निकाल दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में दिल्ली में हुई बेइज्जती को भटकाने के लिए उद्धव ठाकरे ने नया पैंतरा चला है? उद्धव ठाकरे के इस पैंतरे पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो लगता है कि एकनाथ शिंदे का एक ही मोटो है, जो उद्धव ठाकरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा एकनाथ शिंदे उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देंगे। पहले तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को लगभग खत्म ही कर दिया है। विदर्भ क्षेत्र में तो उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खाली हो चुकी है और अब एकनाथ शिंदे के निशाने पर आ चुके हैं राज ठाकरे और शरद पवार। आगामी बीएमसी चुनाव के मद्देनजर राज ठाकरे और शरद पवार के कई बड़े नेताओं के साथ हजारों के हजार कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने पाला बदल दिया है और ये पाला राज ठाकरे की पार्टी से एकनाथ शिंदे की तरफ गया है और शरद पवार की पार्टी से भी एकनाथ शिंदे की तरफ गया है। ठाणे के कई इलाकों में एमएनएस और एनसीपी शरद पवार गुट के कई बड़े नेताओं और पदाधिकारियों ने एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है। ये खबर राज ठाकरे और शरद पवार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि इन इलाकों में राज ठाकरे और शरद पवार की अच्छी पैठ थी और बीएमसी चुनाव से ठीक पहले इस तरह का होना राज ठाकरे और शरद पवार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। यहाँ आपको बता दें कि ठाणे के जिन इलाकों में राज ठाकरे और शरद पवार को झटका लगा है वो है कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, आनंद आश्रम। इसके अलावा कई बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने रक्षा बंधन के दिन एक कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम में साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी का वजन बढ़ गया है और राज ठाकरे और शरद पवार को बुरा झटका लगा है, क्योंकि इस कार्यक्रम में राज ठाकरे की पार्टी के नगर अध्यक्ष, पूर्व नगर सेवक और पूर्व सभापति समेत कई जिला संगठन कार्यकर्ता, पूर्व नगर सेवकों के साथ में नगर संगठनकर्ता और उसके अलावा बहुत सारे पदाधिकारियों ने एक साथ एमएनएस से इस्तीफा दे दिया, सामूहिक इस्तीफा दे दिया और उसके बाद में इस कार्यक्रम में जाकर एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया। वहीं शरद पवार की पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है कल्याण पश्चिम में। कल्याण पश्चिम से शरद पवार गुट के उमेश बोरा गांवकर, महिला बोर्ड अध्यक्ष उषा गौरे, वार्ड अध्यक्ष गोरख सामले समेत दर्जनों पदाधिकारियों और नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, जो कि शरद पवार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। यहाँ आपको बता दें, रक्षाबंधन के दिन हुए इस प्रवेश कार्यक्रम में माता और बहनों ने श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे को राखी बांधकर अपना स्नेह व्यक्त किया और इस मौके पर राज ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी के बहुत ज्यादा नेता भी पहुँचे और उन सभी ने सरेआम एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया और अपनी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और ये इस्तीफा एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हुए हैं। कुल मिलाकर पहले तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को झटका दिया और अब बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे और शरद पवार गुट को भी बड़ा झटका एकनाथ शिंदे की तरफ से दिया गया है। माना जा रहा है कि शिंदे का ये कदम अल्टीमेटली उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी आफत लाने वाला है, क्योंकि राज ठाकरे या शरद पवार के साथ कुछ गलत होता है तो उसका डायरेक्ट असर उद्धव ठाकरे की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे इन दिनों राज ठाकरे से अपना भाईचारा बढ़ा रहे थे, वहीं शरद पवार के करीब भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब दोनों को ही एकनाथ शिंदे ने बड़ा झटका दे दिया, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका एकनाथ शिंदे के इस कदम पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।